Hey guys, so in this video I'm going to discuss why Java is platform independent language. But before discussing the term platform independent, first we need to understand the word platform. अब अगर मैं प्लेटफॉर्म वर्ड को सिंपल वे में एक्सप्लेन करूं तो हमारे कंप्यूटर के अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें सारे सॉफ्टवेयर रन होते हैं उन्हें ही प्लेटफॉर्म कहा जाता है। जैसे विंडोज एक अलग प्लेटफॉर्म है, मैक एक अलग प्लेटफॉर्म है, लिनक्स एक अलग प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट समझने से पहले ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जावा के डेवलपर्स ने जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ही क्यों बनाया। वो उसे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट भी तो बना सकते थे। अब इसका सिंपल सा रीजन ये है कि अगर मैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट की बात करूं तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट के बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, जिन ड्रॉबैक के कारण जावा के डेवलपर्स को ऐसा लगा कि हमें जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ही बनाना चाहिए। अब अगर मैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट की बात करूं तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट में होता यह है कि अगर आपने अपने प्रोग्राम को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंपाइल किया है तो आप उसी सेम प्रोग्राम को दोबारा बिना कंपाइल किए किसी और कंप्यूटर जिसकी अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है वहां पर उसे डायरेक्टली रन या एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट अगर किसी और कंप्यूटर जिसकी अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है, जैसे लिनक्स है या मैक है, तो आपको दोबारा अपने उसी सेम प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप उस प्रोग्राम को रन कर सकते हो। अब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हमारे लिए प्रॉब्लम कब बन जाती है? जब मुझे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में, मोर प्रिसाइजली कहूं तो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही प्रोग्राम को हर बार कंपाइल करना पड़ रहा है। मतलब यहाँ पे मैं एक ही टास्क को बार बार परफॉर्म कर रहा हूं, तब हमारे लिए जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है वो प्रॉब्लम बन जाता है। अब इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जावा के डेवलपर्स ने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट लाया। जावा के डेवलपर्स ये चाहते थे कि वो जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजों को सिंपल रखे प्रोग्रामर्स के लिए और क्लाइंट के लिए, उतना ज्यादा से ज्यादा बेटर रहेगा। दैट्स व्हाई जावा के डेवलपर्स ने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भले ही प्रोग्रामर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने प्रोग्राम को कंपाइल करे, बट वो किसी भी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने प्रोग्राम को दोबारा बिना कंपाइल के डायरेक्टली रन या एग्जीक्यूट कर पाएगा। बेसिकली यही प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट है। अब इसे लोग वोरा के नाम से भी जानते हैं, वेयर वोरा स्टैंड फॉर राइट वंस रन एनीवेयर। अब आप नाम से ही समझ रहे होगे, राइट वंस रन एनीवेयर मतलब कि मुझे बस एक बार लिखना है, मुझे एक बार कंपाइल करना है, उसका असर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे दिखेगा। हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में भी दोबारा सेम वर्क किए बिना, दोबारा बिना कंपाइल किए भी हम किसी भी प्रोग्राम को डायरेक्टली रन या एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब ये पॉसिबल कैसे, इसे भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जनरली सी और सी प्लस प्लस का प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होने के पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि अगर मैं सी और सी प्लस प्लस की बात करूं तो सी और सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर है वो हमारे प्रोग्राम को डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। बट अगर मैं जावा की बात करूं तो जावा का कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करता है। वो हमारे प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के बजाय बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। अब जावा ने हमें डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग डिफरेंट जेवीएम दिए हुए हैं। ये जेवीएम उस बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर रन करते हैं। अगर मोर प्रिसाइजली कहूं तो जेवीएम के अंदर एक इंटरप्रेटर बैठा हुआ है। ये इंटरप्रेटर उस बाइट कोड को लाइन बाय लाइन मशीन कोड में कन्वर्ट करके रन करता है। तो बस एक यही रीजन था कि बार बार सेम प्रोग्राम को कंपाइल करने के ओवरहेड से बचने के लिए जावा के डेवलपर्स ने जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने का डिसीजन लिया। सो आई होप गाइस अब आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि क्यों जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप शेयरिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस।